हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। एक नए जोश के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिमेंबर कर लें, कल की क्लास में हमने पढ़ा क्या था। तो कल टॉपिक स्टार्ट हुआ था प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। तो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत में हमने पढ़ा था सबसे पहले पढ़ा था तो अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ बातें रिवाइज कर लें। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई क्या है? 1727 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान के सिरोही ज़िले में। तो राजस्थान के सिरोही ज़िले में गुरु शिखर स्थित है। उसी माउंट आबू पर एक दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। अब बात करें विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सद्भावना हिल है या कालूमर हिल है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। आज पढ़ना क्या है? तो आज हमें पढ़ना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर है। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। उसके बाद पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है और इसकी ऊंचाई कितना है? 1690 मीटर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है और इसका विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो 900 किलोमीटर में इसका विस्तार है। किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। और एक क्या है? ब्लॉक माउंटेन है या भ्रंश पर्वत है या भ्रंश कगार भी कहते हैं इसको। अब बात करें सतपुड़ा पर्वत जो है इसके नॉर्थ में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और इसके साउथ में जो है ताप्ती नदी है। तो सतपुड़ा पर्वत के जो नॉर्थ में नर्मदा नदी और साउथ में ताप्ती नदी। और इस सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहाँ है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। और नदी की बात करें, नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सोन नदी। अब इसमें बात करें सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं? सतपुड़ा पर्वत में जो चोटियाँ आती हैं उसके बाद इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी श्रेणी आती है? तो सबसे पहले क्या है, अगर इसकी याद करने की ट्रिक देखें तो महादेव कहते हैं कि राज की बात, मतलब महादेव का एक राज है, क्या है कि महादेव मैं काल हूँ। महादेव कहते हैं कि मैं काल हूँ और मुझसे क्या होते हैं? सब डर जाते हैं। तो राज पीपला, मतलब महादेव कहते हैं कि महादेव कहते हैं कि उनका एक राज है, महादेव का एक राज है। उसके बाद वो कहते हैं कि उनका राज क्या है? मैं काल हूँ और उसके बाद मैं ही क्या हूँ? शिव हूँ। तो इनका महादेव का राज क्या है? महादेव का राज है कि मैं काल हूँ और मैं ही क्या हूँ? शिव हूँ। तो इससे आप याद रख सकते हैं किसकी श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की श्रेणियाँ। तो अब बात करें तो राजपीपला जो राज है उनका क्या है? राजपीपला श्रेणी। फिर महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी और सिहोवा श्रेणी। महादेव श्रेणी जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 किलोमीटर है, इसी में एक किस श्रेणी में है? तो महादेव श्रेणी में। क्वेश्चन बनता है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में स्थित है? तो महादेव श्रेणी में। और यहीं से एक क्या होती है? एक ताप्ती नदी निकलती है।
ताप्ती नदी निकलती है। किस श्रेणी से? तो महादेव श्रेणी से। अब बात करें, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से तीन नदी तीन डायरेक्शन में निकलती हैं। तो एक कौन सा स्थान है? अमरकंटक की पहाड़ी। इधर साइड में क्या है? एक अमरकंटक की पहाड़ी है जहाँ से तीन नदियाँ तीन डायरेक्शन में निकलती हैं। तो इधर साइड जो निकलती है सोन नदी, और इधर साइड जो है नर्मदा नदी, और इधर साइड कौन सी नदी निकलती है? तो महानदी निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। तो एक बार रिवाइज कर लें फटाफट कि सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यहाँ हमने किलोमीटर लिख दिया है, तो ये गलत है, मीटर है। और इसकी लंबाई, इसका विस्तार तो 900 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इस सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है या भ्रंश कगार है। और इसके नॉर्थ में कौन सी नदी? नर्मदा नदी। आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ में कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ हैं। इसके नॉर्थ में कौन सी नदी निकल रही है? तो नर्मदा नदी। और इसके साउथ में ताप्ती नदी। और इसमें नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, सोन नदी। और जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ ये कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। और इसकी श्रेणियों को रिवाइज कर लें तो सबसे पहले महादेव का क्या है? एक राज है, याद करने के। महादेव है तो महादेव का एक क्या है? राज है। महादेव कहते हैं क्या है इनका राज? इनका राज है मैं काल हूँ, मैं ही क्या हूँ? शिव हूँ। तो सिहोवा। तो राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी और सिहोवा श्रेणी। तो महादेव श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसी में क्या है? ताप्ती नदी निकलती है। और एक अमरकंटक रेंज है। यहाँ से क्या होती है? तीन नदियाँ तीन डायरेक्शन में निकलती हैं। तो इधर साइड में क्या हो गया? सोन नदी, और इधर साइड में महानदी, और इधर साइड में क्या हो गया? नर्मदा नदी। तो जो महानदी है इधर से साइड से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जहाँ से तीन नदियाँ तीन डायरेक्शन में निकलती हैं, तो कौन सी श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसको हम मैप में देख सकते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और इसकी ऊपर साइड से क्या है? ऊपर साइड से नर्मदा नदी निकली है और नीचे से क्या है? ताप्ती नदी, और इधर साइड से क्या है? महानदी निकलती है। अब हम बात करें कि हमें अब कौन सी उसके बाद पढ़ना है? सतपुड़ा पर्वत के बाद हमें पढ़ना है क्या? पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पढ़ना है। इधर साइड अरब सागर के साइड पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। अब बात करें कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी है, 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है? 2695 मीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और इसका विस्तार क्या है? तो ये 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार है। हिमालय के बाद यह दूसरा स्थान रखता है। इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। और यह एक क्या है? यह भी एक भ्रंश पर्वत है, मतलब एक ब्लॉक माउंटेन है। और 2012 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो पश्चिमी घाट में मिलती है। और यहाँ नदियाँ कौन सी हैं? तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, मांडवी नदी, शेरावती नदी, कावेरी नदियाँ मिलती हैं। और इसमें दर्रा कौन सा है? तो पाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, और एक और मिलता है कौन सा? भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी है। और इसकी
जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई क्या है 1600 किलोमीटर है। और यह एक क्या है भ्रंश पर्वत है और इसे 2012 में पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट इसे 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया था क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पाया जाता है। और इसमें नदियाँ कौन सी हैं तो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, मांडवी हो गया, शेरावती हो गया और कावेरी हो गया। और दर्रा कौन सा है पाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। अब बात करें कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो इसमें श्रेणी है, पहले 2 क्वेश्चन की बात कर लें जो बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। एक ट्रिक है जो इसमें नदियों को याद करने की, पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं कैसे हम याद रख सकते हैं। तो पश्चिम में ट्रिक है कि पश्चिम में माँ की गोद में कृष्ण, माँ की पश्चिम में ही क्या है पश्चिम में ये माँ की गोद में कृष्ण। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट हो गया, माँ से क्या हो गया माँ से हो गया मांडवी नदी, माँ से क्या हो गया मांडवी नदी। और की से क्या हो गया कावेरी हो गया, गोद से क्या हो गया गोदावरी और कृष्णा से कृष्णा नदी। और माँ की गोद में कृष्ण है और कृष्ण को क्या करती हैं माँ सहलाती हैं तो शेरावती नदी। अब अगर बात करें कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और दक्कन का पठार जहाँ मिलते हैं, दोनों जहाँ टच करते हैं या जहाँ मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे मलनाद के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट और दक्कन का पठार जहाँ मिलते हैं उसे मलनाद के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी घाट के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे यह नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और इसकी ऊंचाई क्या है 37 मीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई क्या है 27 मीटर। अब अगर बात करें ये कौन सा घाट है तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। कौन सा घाट हो गया वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में बात करें कौन कौन से स्टेट हैं तो इधर गुजरात वाला स्टेट हो गया, इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु। तो इधर वेस्टर्न घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और यहाँ क्या क्या छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं। अब ये इधर साइड कैसे है इधर, अब इसको हम स्ट्रेट में देखेंगे। स्ट्रेट में इसके अगर देखें सीधे हॉरिजेंटल में, वर्टिकल थोड़ा था तो इसको हम हॉरिजेंटल में देखें तो इसका विस्तार कहाँ से स्टार्ट है तो इसका विस्तार है गुजरात से लेकर कहाँ तक तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। अब बात करें कि इसमें कितनी श्रेणियाँ आती हैं। जो पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला इसमें कितनी श्रेणियाँ मतलब कितनी श्रेणियाँ कहने के सेंस श्रेणियाँ तो बहुत आती हैं लेकिन हम जो मेन श्रेणी हैं उनको देखेंगे। जैसे पहले महाराष्ट्र श्रेणी है, फिर कर्नाटक श्रेणी है और अन्नामलाई श्रेणी है। तो अब बात करें कि जो सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में आती है तो यह अन्नामलाई श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी आती है। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है अनाईमुदी जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर और किस श्रेणी में आती है तो अन्नामलाई श्रेणी में। और इसी साइड इसी के दक्षिण में मतलब जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तो इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये साइड क्या है यहाँ तो कार्डमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं या इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब बात करें कर्नाटक श्रेणी। जो कर्नाटक श्रेणी है कर्नाटक श्रेणी में एक पहाड़ी है जिसे कुंद्रेमुख कहा जाता है। तो कुंद्रेमुख में क्या फेमस है तो लोहा
और एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा ओदन पर्वत। तो बाबा ओदन पर्वत किसके लिए फेमस है? तो कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो ये दोनों जो कुद्रेमुख पहाड़ियाँ और बाबा ओदन पर्वत किस श्रेणी में है? तो कर्नाटक श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? कर्नाटक श्रेणी में। अब बात करें आगे महाराष्ट्र श्रेणी की। तो महाराष्ट्र में एक श्रेणी है, महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है कालसुबाई, और दूसरा क्या है? बालाघाट पहाड़ियाँ। तो महाराष्ट्र श्रेणी में दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, एक बालाघाट पहाड़ियाँ और एक कालसुबाई। और इधर साइड में महाबलेश्वर पहाड़ियाँ हैं। ऊपर से साइड में क्या है? महाबलेश्वर पहाड़ी है। अगर हम बात करें कुद्रेमुख, जो कुद्रेमुख है यह कर्नाटक में एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है और एक कुद्रेमुख खान भी है। तो कुद्रेमुख जो खान है उसमें लोहा के लिए फेमस है और एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। और बात करें जो बालाघाट पहाड़ियाँ हैं, तो बालाघाट एक ज़िला है एमपी का और एक बालाघाट पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र का। ये बात आप दोनों ध्यान रखिएगा कि बालाघाट एक ज़िला भी है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, और एक बालाघाट पहाड़ी है, कहाँ की? महाराष्ट्र की। एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह भ्रंश पर्वत भी है। 2012 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट पर ही पाई जाती है। इसमें नदियाँ कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्ण, मांडवी, शेरावती, कावेरी। और दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा। और बात करें इसमें कि पश्चिमी घाट और दक्कन का पठार ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसे मलनाद कहा जाता है। और बात करें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी घाट कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करें कि इसका विस्तार, इसके विस्तार में जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसके विस्तार में गोवा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो गया। ये क्या है? इधर साइड में। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल में देखें, इसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसमें जो छोटी जो श्रेणियाँ हैं, तो सबसे पहले श्रेणी क्या है? महाराष्ट्र श्रेणी, कर्नाटक श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी। तो अन्नामलाई श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, 2695 मीटर। और इसी के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसके दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। और कर्नाटक श्रेणी में कुद्रेमुख लोहा के लिए, बाबा ओदन पर्वत काफ़ी के लिए, और महाराष्ट्र श्रेणी में दो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं कालसुबाई और बालाघाट पहाड़ियाँ। और इधर साइड में क्या है? महाबलेश्वर पहाड़ियाँ। अब आगे बात करें पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागाड़ा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागाड़ा है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1690 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह एक क्या है? असतत है और यह भी क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। ये भी क्या है? ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत है। अब इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है इसमें देख लें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो सबसे पहले श्रेणी की बात करें तो बिलीगिरी श्रेणी, पालाकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला श्रेणी। बिलीगिरी श्रेणी, पालाकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला श्रेणी। तो जो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाई जाती है? तो पालाकोंडा श्रेणी में।
तो जिंदागाड़ा किस श्रेणी में? पालाकोंडा श्रेणी में, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी और क्या है? महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी किस श्रेणी में पाई जाती है? तो नल्ला मल्ला श्रेणी में, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1501 मीटर है। एक बात आपको बता दें कि 2011 से पहले जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? महेंद्रगिरी थी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर थी। लेकिन 2011 में श्री वेंकट रेड्डी वाई वेंकट रेड्डी वाई श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की खोज की। तो 2011 के बाद जब इसकी खोज हुई तो तब इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? जिंदागाड़ा हो गई। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अगर ऑप्शन में जिंदागाड़ा नहीं है तब आप लगाएंगे महेंद्रगिरी। अगर जिंदागाड़ा ऑप्शन में है तो अब आप लगाएंगे जिंदागाड़ा, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे तब क्या आएगा? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। 2011 के बाद ही जिंदागाड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि जो बिलीगिरी श्रेणी है, पालाकोंडा श्रेणी है और नल्ला मल्ला श्रेणी है। तो नल्ला मल्ला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी 1501 मीटर। पालाकोंडा श्रेणी में दो छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी क्या है? जिंदागाड़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागाड़ा 1690 मीटर। और एक है अरामाकोंडा, एक क्या है? अरामाकोंडा। अब बात करें बिलीगिरी श्रेणी में, तो बिलीगिरी श्रेणी में दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन सी? एक शिवराय और जावड़ी। अब बात करें तमिलनाडु की इधर साइड, तो तमिलनाडु की इधर साइड क्या है? एक मिलता है पंचमाला, फिर सिरुमाला और इसके बाद पालनी। ये सब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अब अगर मैप में हम इसको क्लियर करें तो जहाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। इसी की तमिलनाडु में इसी साइड, इधर साइड क्या है? कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, यहीं पालनी है और यहीं सिरुमाला है और एक पंचमाला है। उसके बाद हमारा क्या है? शिवराय पहाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके बाद जावड़ी, फिर पालाकोंडा और नल्ला मल्ला श्रेणी। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लें पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागाड़ा है। जिंदागाड़ा के बाद महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो जिंदागाड़ा की ऊंचाई क्या है? 1690 मीटर है और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। इसमें बिलीगिरी श्रेणी, पालाकोंडा श्रेणी और नल्ला मल्ला श्रेणी। तो जिंदागाड़ा किस श्रेणी में आती है? तो पालाकोंडा श्रेणी में। अरामाकोंडा किस श्रेणी में? तो पालाकोंडा श्रेणी में। और नल्ला मल्ला श्रेणी में कौन सी ऊंची चोटी? महेंद्रगिरी ऊंची चोटी आती है 1501 मीटर, जिसकी ऊंचाई है। और इसका विस्तार कहाँ से है? तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक इसका विस्तार है। और शिवराय और जावड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं किस श्रेणी में आती हैं? तो बिलीगिरी श्रेणी में। हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो हमने सबसे पहले आज पढ़ा जो, एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। सतपुड़ा पर्वत हमने पढ़ा,
उसके बाद हमने पढ़ा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिंदागाड़ा है, और इसकी ऊंचाई क्या है, 1690 मीटर है। तो प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पर्वत, जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत इम्पॉर्टेंट थे वो बताए गए। तो एक बार आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने अरावली पर्वत श्रृंखला डिस्कस किया, उसके बाद विंध्यन पर्वत श्रृंखला, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला थी उसको डिस्कस किया, उसके बाद जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला थी उसको डिस्कस किया। तो आज इसका टॉपिक जो प्रायद्वीपीय भारत पर्वत था, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत था, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत का डिस्कस आज यहाँ इसका टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत पर कल इसका क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।